जय सिया राम। नाटी के दर्शकों को अरविंद त्रिवेदी लंकेश का जय सिया राम। कल रात रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज सुबह जब आप लोग सोकर उठे होंगे और अपना मोबाइल चेक किया होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यही दिखाई दिया होगा। जिस मनहूस खबर का खंडन हम लोग पिछले 2 सालों से करते आ रहे थे, आखिरकार आज वो सही हो ही गया। आप सबको अगर याद हो तो पिछले 2 सालों से 4 मई के दिन अरविंद त्रिवेदी जी के मौत की झूठी अफवाह उड़ती थी। सभी दर्शक परेशान हो जाया करते थे, फोन कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोग कमेंट के माध्यम से पूछते थे कि सर क्या ये खबर सही है। इस खबर की पुष्टि के लिए मुझे उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी जी के पास कॉल करना पड़ता था और ये सुनकर बड़ी खुशी होती कि अरविंद त्रिवेदी जी अभी स्वस्थ हैं। मेरा उनके साथ क्या अनुभव रहा, आज के इस वीडियो में, आज के इस स्मृति विशेष कार्यक्रम में मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे जीवन में कभी मिल नहीं पाया। एक बेहद करीब मौका भी आया मिलने का, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो मौका भी हाथ से चला गया। एक बार फोन पर बातचीत जरूर हुई थी। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में जब दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रसारण शुरू हुआ तो एक बार फिर से रामायण के सभी कलाकार चर्चा में आ गए। जैसा कि आप सबको पता होगा, किनारा टीवी ने रामायण के लगभग सभी कलाकारों की जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है। उस बीच हम रामायण के कई कलाकारों का इंटरव्यू कर चुके थे। इसी बीच दर्शकों की ये मांग उठी कि अरविंद त्रिवेदी जी का भी इंटरव्यू लाया जाए। मेरे पास उनका कोई संपर्क सूत्र नहीं था। कोशिश मैंने जारी की। कहते हैं ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं। राजशेखर उपाध्याय जी के माध्यम से मुझे उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी जी का नंबर प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपको याद दिलाते चले कि कौस्तुभ त्रिवेदी जी वही हैं जिन्होंने रामायण में केवट की भूमिका निभाई है। उनसे बातचीत हुई और मैंने उनसे यह आग्रह किया कि सर अगर संभव हो तो अरविंद त्रिवेदी जी का एक इंटरव्यू हम करना चाहते हैं। दर्शकों, पिछले कई सालों से अरविंद त्रिवेदी जी काफी बीमार चल रहे थे। इतने बीमार कि उनकी आवाज भी उनके मुख से सही से नहीं निकल पाती थी। वो जो बोलते थे उनमें से लगभग 50% बातें ही लोगों को समझ में आती थी। कौस्तुभ त्रिवेदी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात करवा दूंगा। एक दिन बीता, दूसरे दिन मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। अमूमन मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाता, लेकिन उस दिन संयोग रहा कि कुछ सोच कर मैंने वो कॉल रिसीव कर ली। उधर से किसी महिला की आवाज आई कि आप नारा टीवी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि आपसे अरविंद त्रिवेदी जी बात करना चाहते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बचपन में टेलीविजन पर जिनके अभिनय को देखकर हम लोग बड़े हुए, रावण शब्द की कल्पना करने पर जिनका चेहरा सामने आता है, उनसे बात करने का अनुभव कैसा रहा होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। मैंने कहा धन्यवाद मैम, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात अरविंद जी से हो पा रही है। उन्होंने अरविंद जी को कॉल दिया। लड़खड़ाते हुए शब्दों में उधर से आवाज आई, जय श्री राम। मैंने भी उनको प्रणाम निवेदित किया। आगे बातचीत जारी रही। मुझे नहीं पता कि वो नारा टीवी देखते थे या नहीं देखते थे, लेकिन उनके मुखारविंद से आशीर्वाद रूपी जो शब्द झड़ रहे थे उससे मैं अभिभूत हो गया था। मैं आपको सही बताऊं तो कुल मिलाकर 1.5-2 मिनट तक बातचीत चली। उसमें से अधिकतर उन्होंने ही उधर से बोला। मैं सही बताऊं तो उसमें से अधिकतर बातें मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही थी। एक तो बीमारी की वजह से उनकी जुबान साफ उस समय नहीं चल रही थी और दूसरी वजह थी मेरी प्रसन्नता। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं, एक कलाकार जिससे मैं कभी मिला नहीं, जिससे मेरा कभी परिचय नहीं हुआ, सिर्फ एक बार कहने पर वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गए। वो इंसान कितना जमीन से जुड़ा रहा होगा। करीब 1.5-2 मिनट तक बातचीत चली। अंत में उन्होंने कहा कि जब आपको इंटरव्यू लेना हो आप बता दीजिए। मुझे उनकी अवस्था देखकर ये प्रतीत हुआ कि अगर मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ अपने चैनल पर वीडियो बनाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता। मैंने उनकी अवस्था को देखते हुए सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा सर अगर हो सके तो नारा टीवी के दर्शकों के लिए एक आशीर्वाद वीडियो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। और आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग जानते ना हो। उसके दूसरे दिन मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ जो पिछले साल हम लोगों ने नारा टीवी पर अपलोड भी किया था। आप लोगों ने देखा भी था। जिन लोगों ने नहीं देखा था उनके लिए एक बार फिर से पेश है ये वीडियो। जय सिया राम। नारा टीवी के दर्शकों को अरविंद त्रिवेदी लंकेश का जय सिया राम। आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अपने घर में रहें, सरकारी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें और दूरी बनाए रखें। मन से नहीं तन से दूरी बना कर रखिए। एक दूसरे विनती करता हूँ, आपके बगैर जामवंत जी हमारे साथी कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनके साथ में 2 साल काम किया उमरगांव के अंदर, रामायण सीरियल में। बहुत अच्छे कलाकार हैं।
मेरी शुभकामना उनके साथ में है। वो बहुत व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। दर्शकों, त्रिवेदी जी का जीवन कैसा रहा, उनके अभिनय का सफर कैसा रहा, ये आप सब लोग बखूबी जानते होंगे। 1938 में इंदौर में पैदा हुए। उसके बाद गुजराती सिनेमा में अपने बड़े भाई श्री उपेंद्र त्रिवेदी जी के सानिध्य में इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया। रामानंद सागर जी जब रामायण बनाने लगे तो ये रामायण में केवट का किरदार मांगने के लिए पहुंचे, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रामानंद सागर जी को देखते ही समझ आ गया कि उनको उनका रावण मिल चुका है। उसके बाद जो प्रसिद्धि मिली वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 1991 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से ये सांसद भी रहे और करीब 90 के दशक तक ये टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे। नारा टीवी अपने सभी टीम मेंबर्स और दर्शकों की तरफ से अरविंद त्रिवेदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि वो अरविंद त्रिवेदी जी को अपने धाम में जगह दें। कहने को तो रावण एक बुरा व्यक्ति था। हर साल हम रावण को जलाते हैं, मारते हैं और खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक रावण ऐसा भी था जो आज दुनिया से गया तो लोग रो पड़े। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कहानी एक ऐसी है कि मुझे कहते हुए हंसी आ रही है। अरविंद त्रिवेदी जी का कोई फैन हमारा परिचित था, उन्हें आम भेजा। स्टूडियो में आम लाया, अपने रूम में रख दिया और किसी काम में मैं लग गया, मेकअप वगैरह में। न जाने कौन, ये तो भगवान ही जाने, भगवान की लीला जाने, हमारे रूम में से उस डिब्बे में से दो दो चार करके आम खाली हो गया। मुझे भी पता नहीं। अरविंद त्रिवेदी जी शाम को आए, आवाज दिए, राजशेखर जी। बोला हाँ लंकेश जी, जय लंकेश, जय श्री राम। बोले वो आम दे जाओ। अब जब मैं बॉक्स उठा रहा हूं तो बॉक्स एकदम कम वजन। बोला अरे, अब जो हमारे मित्रगण थे जैसे गिरिराज, सिद्धार्थ, गिरीश सेठ, उसका नाम गिरीश सेठ हो गया है। एक लड़का ज्ञान सिंह था, हमारे रूम पार्टनर था, वो सब हंसने लगे। मैं हक्का पक्का बोला अरे यार बताओ ये आम कौन खा गया, लेकिन कोई नहीं बोले कौन खा गया। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो गया। मैं नीचे गया बॉक्स लेकर के अरविंद जी के पास। बोला अरविंद जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं इसका 2 गुना आम ला के दे रहा हूँ, बताइए किसको मैं बोलूँ कौन आम खा गया। ये आम मैं सुरक्षित लाया था, अपने रूम में रख दिया था और आम गायब हो गया है। पहले तो 1 मिनट मुझे देखे और फिर अपने अंदाज में रावण वाली हंसी में हंसने लगा। कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे आज भी वो दिन याद है।